हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य एकेडमी। सो यहाँ पे जो सीटेट का पेपर 21 जनवरी को हुआ था, फाइनली यहाँ पे फिर से पेपर लीक की बात हो रही है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ये एग्जाम दोबारा फिर कराया जाएगा। तो इस पे लेकर के गाइस हर एक चीज़ हम लोग आज इस एक वीडियो में कवर करेंगे, है ना। कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एग्जाम दोबारा होगा कि नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल होगा या फिर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। हालांकि अभी मैं आपको सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे मैं आपको विजिट कराऊंगा, है ना। देन वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या वहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिस आया है या नहीं आया है, या फिर क्या चांस है ना। तो यहाँ पे जो पेपर लीक की बात कही जा रही है, डेफिनेटली गाइड नो डाउट यहाँ पे पेपर लीक तो हुआ ही है ना। इसमें हम लोग कोई इसको इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम से पहले ही पेपर क्या हुआ था, आउट हो चुका था। सेम क्वेश्चन वही देखने को मिला भी था, है ना। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर सेंटर पे हुए हैं, है ना। जैसे आपका दिल्ली काफी सेफ है, वहां पे ऐसा कोई पेपर लीक वगैरह की बात नहीं हो रही है। ये मैक्सिमम देखा गया है यूपी में एंड बिहार में, है ना। तो इसको लेकर के अभी यहाँ पे पेपर लीक तो हुआ है ना। लेकिन क्या दोबारा एग्जाम होगा, एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। लेकिन तो एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा गाइस, कि जो एग्जाम की बात हो रही है कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और एग्जाम दोबारा होगा या फिर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें दोनों बात है, ठीक है। इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट का ज्यादा नुकसान हो रहा, जिन्होंने बहुत अच्छा खासा दिया था प्रिपरेशन, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसी है। तो मैं आपको अभी शो करूंगा सीटेट की वेबसाइट पे भी, तब तक हम लोग ये डिस्कशन करते हैं, है ना। यहाँ पे जो सीटेट का जो 21 जनवरी 2024 का जो पेपर है हुआ था, तो इसमें पेपर लीक की बात हो रही है। तो पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर 1 हुआ है या पेपर 2 या फिर दोनों हुआ है। तो एकदम ये तो कंफर्म है कि पेपर 1 की लीक की बात हो रही है, लेकिन पेपर 2 की जो बात है, ये अभी लीक का कोई ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, न देखा गया है कहीं पे। लेकिन पेपर 1 डेफिनेटली, सॉरी, हाँ, जो आपका पेपर 1 है वो लीक हुआ है, न कि पेपर 2। क्योंकि पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में था, और ये इवनिंग शिफ्ट में ही देखने को मिला था कि ऐसा पेपर लीक वगैरह का जो मामला था, है ना। अब रिजल्ट का क्या होगा, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा गाइस। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना सोशल मीडिया के थ्रू, कि जो रिजल्ट है क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी तक का जब रिगार्ड देखा गया है सीटेट का, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सीटेट ने अपना रिजल्ट रोका है या फिर कभी री एग्जाम कराया है। अगर होगा भी तो किसी उसी पर्टिकुलर स्टेट में, जहां पर मतलब लीक का मामला देखने को मिला है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एग्जाम, सेंट्रल लेवल पे, है ना, कराना ये बहुत बड़ी बात है, वो भी ऑफलाइन, ऑफलाइन कराना एग्जाम। तो ऐसा कभी सीटेट नहीं करेगा, ना तो किया है। एग्जाम कैंसिल की बात, तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, है ना, डेफिनेटली ये नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसी पर्टिकुलर, मैंने बोला ना, उस पर्टिकुलर सेंटर का, और वहीं पे भी री एग्जाम कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि ऑल स्टेट, ये कतई पॉसिबल नहीं है, पूरे स्टेट लेवल पे नहीं कराएगा, मतलब हर एक राज्य में ऐसा नहीं कराएगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा, मैंने फिर अगेन कह रहा हूँ, यूपी और बिहार में ये देखने को मिल रहा है ना गाइस। और हाँ, यूपी टेट का सब लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सर ऐसे ही अब जो यूपी टेट पिछला हुआ था, है ना, उसमें ये पूरे मतलब राज्य का, है ना, यूपी का पूरा पेपर ही कैंसिल करा के री एग्जाम कराया गया था। तो एक स्टेट लेवल पे, हालांकि ये स्टेट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो टेट होता है, ये स्टेट, है ना, स्टेट टेट में ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये जो सी टेट है, ये ऐसा भी नहीं कराया है। हालांकि ये चांस भी नहीं है, क्योंकि हर जगह ये प्रूफ एविडेंस नहीं मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है। ना तो अभी किसी के पास ऐसा कोई एविडेंस है, सो दैट आप बोर्ड को भेज सके, सीबीएसई को, है ना। तो बहुत लोगों ने भेजा भी है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई एकदम ठंड पड़ा बैठा है ना। उसको भी ये बातें पता चल रही होंगी, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो वहाँ पे पहुंच चुके हैं, उस बोर्ड पे, मतलब बोर्ड यहाँ, और जाकर अपनी बातें रखे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात जरूर ले रहे होंगे। लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि इन्होंने अपने साइट पे, मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या पब्लिश किया है ना गाइज। यहाँ पे हम लोग शीटेड, ठीक, ऐसा कोई नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, और नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो 24 जनवरी और 8:41 मॉर्निंग का समय है। तो यहाँ पे इन्होंने कोई पब्लिक ऐसा नोटिस नहीं दिया है। लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन में फिर जाएंगे, देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को चेक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा कोई इन्होंने अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं दिया है बोर्ड ने। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि लाइक एग्जाम मतलब ये पेपर लीक हुआ है, या इनको एटलीस्ट सीबीएसई को एक पब्लिक नोटिस जारी करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा हौच पौच फैला हुआ है कि बच्चों के बीच में, कि जैसे पेपर लीक हुआ है कि नहीं, पहली बात तो यही किसी को क्लियर नहीं हो रहा है बोर्ड की तरफ से। बाकी स्टूडेंट जहाँ पे हुआ है वो तो क्लियर है कि हाँ पहले पेपर आया था। लेकिन बोर्ड अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, या छोटा सा नोटिस भी नहीं दिया है कि हाँ इस पे मैं संज्ञान ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ।
हालांकि ले तो रहे होंगे जरूर, क्योंकि बहुत बल्क में आप तो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर के वहाँ पे बार बार एक कंप्लेंट डाल रहे हैं। लेकिन इन्होंने अभी ऐसा छोटा सा नोटिस भी नहीं दिया है कि हाँ मैंने कंप्लेंट एक्सेप्ट किया है या फिर इस पे वर्क कर रहा हूँ या फिर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है तो कहाँ का हुआ है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बल्कि एक पीडीएफ ये खोलता हूँ जो लेटेस्ट का है, ये भी 2023 का। जब यहाँ पे और कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट कर रहे हैं अप टू डेट। लेकिन यहाँ पे जब इतना अ, बड़ी बात है पेपर लीक होने की, तो इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये सीटेट का, वो भी जुलाई 2023 का मतलब ये पब्लिक नोटिस है जो कि यहाँ पे दिया गया है ना। तो सिंपली आप देख सकते हैं गाइस, लेकिन ऐसा कोई अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है, कोई लेटेस्ट पब्लिक नोटिस नहीं जारी की गई है। तो आप बार बार इस चीज पे ना मतलब लाई करें कि ये लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, जब तक बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आ जाता। तो मैं यहाँ पे आपको गाइज ऑफिशियली शो कर दिया हूँ कि ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं यहाँ पे देखने को आप मिल रहा है। आप सिंपली खोलें सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट, देन इन्फॉर्मेशन पे जाएं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखें, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही अपडेट करेंगे कोई ऑफिशियल नोटिस कि पेपर लीक हुआ है या फिर री एग्जाम होगा या कुछ भी, तुरंत मैं अपने वीडियो के थ्रू गाइज आपको अप टू डेट करा दूंगा कि हाँ पेपर लीक हो चुका है, अब पेपर होगा, अब कब होगा, ये सारी चीजें। अब वो भी पेपर 1 होगा या पेपर 2 होगा, मैं अपने वीडियो के थ्रू ऑथेंटिक वीडियो बना करके मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन पे फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे सामने एग्जाम है और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो सीटेट का है, क्योंकि आगे बीपीएससी है, डीटीपीएस भी है आपका, बहुत सारे एग्जाम है, मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ गाइज। जैसे अगर बस इसी में रह गया कि पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा, तो शायद उनका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो इसमें आपका केवीएस है, बीपीएससी है, बीपीएससी जो है वो भी टीआरई है ना, आपका जो बीपीएससी है टीआरई 3.0 ये होने वाला है, जो कि इसका ऑलरेडी उन्होंने शेड्यूल सेंड कर रखा है कि, है ना, कि कब एग्जाम कराया जाएगा कैसे क्या है। पूरा एग्जैक्ट डेट तो नहीं दी है, लेकिन एक बार उन्होंने शो कर दिया है कि मैं इतने वैकेंसी पे कराऊंगा। अब आ देखिए यहाँ पे डीटीपीएस भी आपका सामने ही है। ये जो फॉर्म फिलअप कराएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है तब तक रिजल्ट आ जाए तो इसको भी इंक्लूड कर दें, तो इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा सीटेट का इस पे, डीटीपीएस पे। सुपर टेट हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, आगे इलेक्शन है। सो लेट्स सी। तो जिनका भी बहुत अच्छा पेपर गया है, हाँ कुछ लोग इस पे भी कह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, सर पेपर कैंसिल होना चाहिए। पेपर कतई कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ जहाँ पे लीक की मामला है, जहाँ पे लीक हुआ है पेपर, वहां पे डेफिनेटली फिर से एग्जाम कराना चाहिए, वहीं पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर पूरे ऑल इंडिया में हर एक स्टेट में, ऑल स्टेट में अगर ऐसा कैंसिल होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा उन स्टूडेंट पे जिनके हाथ से ये डीटीपीएस भी निकल जाएगा, बीपीएससी निकल जाएगा, केवीएस, बहुत सारे ऐसे जॉब है जो आने वाली है, लेकिन वो कब आएंगी क्लियर नहीं है। जैसे डीटीपीएससी काफी लेट करके ये वैकेंसी आई है, अगर ऐसा ही हुआ तो उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा, जो जिन्होंने अच्छा खासा सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले थे, तो वो बहुत लेकर के कंसर्न में है। हालांकि इसमें तो वही लोग हैं कि जिनका मतलब पेपर नहीं से हुआ है या फिर जहाँ पे सच में ऐसा कुछ हुआ है, वो तो बहुत ज्यादा टेंशन में है। लेकिन इनके साथ अब पढ़ने वाले स्टूडेंट भी जुड़ गए हैं कि क्या सच में वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेपर लीक, क्या दोबारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल होगा या फिर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इतना तो क्लियर है कि पेपर लीक हुआ है गाइज, और ये दोबारा एग्जाम की बात है तो पूरे ऑल इंडिया पे ये एग्जाम नहीं कराया जाएगा, है ना। हर एक सेंटर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह ये बात सुनने में नहीं आ रही है। मैंने बहुत सारे फ्रेंडों से बात किया, बहुत सारे टीचर से बात किया, है ना। सो उन्होंने भी ये क्लियर बोला है कि नहीं, हर जगह की ये बात नहीं है, कुछ ही जगह पे। दिल्ली में तो क्लियर है कि कहीं ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है, बस ये यूपी बिहार की बात हो रही है, एग्जाम कैंसिल की बात कहा जा रहा है। तो पूरे पूरा कैंसिल नहीं होगा, और रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आएगा रिजल्ट, है ना। तो लेट्स सी, बहुत बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिलेगा गाइस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो जो भी जिनका अच्छा खासा पेपर गया है, अगर उनको लग रहा है और उनकी जो बीएड या डीएलएड कंप्लीट होने वाले या कंप्लीट हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो फोकस करें इन सारे एग्जामिनेशन पे जो आपको जॉब दिलाने वाली है। केवीएस है, बीपीएससी है, डीटीपीएस भी है, आपका सुपर टेट है ना। सामने बहुत सारे एग्जाम है, बस सीटेट तो एक पास मतलब आपको एलिजिबिलिटी देता है कि दिन आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाओ और कर पाओ। हाँ एक चीज और है, इसको अगर बहुत छोटा पे भी नहीं लिया जाए, अगर इसी में ऐसा होने लगा लीक वगैरह का मामला, है ना, तो ये बड़े लेवल पे फिर जाकर भी कैसे, क्या पता कि ये लीक नहीं होगा कि क्या होगा, है ना, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे है, इसका 1200 फीस भी है। तो इस पे सीबीएसई को भी सोचना चाहिए, है ना, कि ऐसे शेड्यूल बनाए, ऐसे ढंग से कराएं सो दैट ऐसा ना हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट और टीचर भी जिम्मेदार है ना। ये जो लीक वगैरह का हो रहा है, ऐसे ही इतना इजीली पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे जैसे मैं भी गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे देखने को नहीं मिला था। बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग वगैरह हो रही थी और एग्जाम भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो ही जाता है, बहुत जगह एग्जाम हो रहा है, तो ये हर हर सेंटर का एग्जाम बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, भले ही कितना पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अभी तक इसका रिकॉर्ड रहा है सीटेट का कि ये री एग्जाम नहीं कराया है पूरा ऑल इंडिया में, ऑल स्टेट में।
तो वही पर्टिकुलर कुछ एग्जाम सेंटर चूज करके इन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो मे बी ये कैसे एक्शन लेते हैं। जैसे ही आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अप टू डेट करेंगे गाइज, मैं डेफिनेटली आपको एक वीडियो के थ्रू अप टू डेट कर दूंगा। तो प्लीज गाइज कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। और उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न में है कि उनका पेपर लीक होगा, मतलब वो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, क्या होगा कैसे होगा, तो इसको लेकर के वो बिल्कुल सर दर्द ना पाले। तो डेफिनेटली गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और जैसे ही कोई ऐसा लेटेस्ट अपडेट आता है मैं डेफिनेटली अपने वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।